तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस खास विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। आज हम कोई आम डरावनी कहानी नहीं सुन रहे हैं, बल्कि डर की असली साइकोलॉजी यानी उसके मनोविज्ञान को डिकोड करने वाले हैं। काला जादू द एनाटमी ऑफ अ नाइटमेयर, ये टाइटल बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि आज हम ये समझेंगे कि कैसे एक खौफनाक घटनाक्रम इंसान के अंदर से सुरक्षित महसूस करने की उस बुनियादी भावना को ही जड़ से खत्म कर देता है। ये तनाव का एक ऐसा ताना बाना है जो दिमाग की परतों को धीरे धीरे और सच कहूं तो बड़ी ही बेरहमी से खोलता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम देखने वाले हैं कि खौफ आखिर अपना जाल बुनता कैसे है। जरा मोहिनी के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले बयान को सुनिए। मैं चीखने चिल्लाने की कोशिश करती हूं, पर आवाज ही नहीं निकलती। ये स्लीप पैरालिसिस का एक ऐसा क्लासिक और डरावना उदाहरण है जिसे सुनकर ही सिहरन होने लगती है। अगर हम इस अनदेखे खतरे को समझने की कोशिश करें तो ये बिल्कुल किसी खतरनाक वायरस की तरह काम करता है। जैसे एक वायरस चुपचाप किसी स्वस्थ शरीर में एंट्री लेता है और अंदर ही अंदर उसे खोखला करने लगता है और इंसान उस वक्त बिल्कुल बेबस होता है। ठीक वैसे ही ये डर मोहिनी के दिमाग पर तब हमला करता है जब वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल होती है, यानी अपनी नींद में। अब आते हैं पहले चरण पर, अनदेखे खौफ की दस्तक यानी द इन्वेजिव सीड। असली दहशत कभी भी अचानक दरवाजा खटखटा कर नहीं आती, ये पहले दिमाग के अंदर एक बीज की तरह बोई जाती है। अब जरा मोहिनी के इन खौफनाक लक्षणों को देखिए। बेडरूम के दरवाजे से एक काली परछाई का अंदर आना, सीने पर एक अजीब सी घुटन महसूस होना, शरीर का इस कदर सुन्न पड़ जाना कि हिलना तो दूर आप बोल भी ना पाएं, और फिर वो डरावनी हंसी। यहाँ सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात है वो साइकोलॉजिकल आइसोलेशन, मतलब वो मानसिक अकेलापन। जरा इमेजिन कीजिए, आप अपने घर में हैं, अपने सबसे सुरक्षित बेडरूम में, आपका पार्टनर आपके ठीक बगल में सो रहा है, फिर भी आप पूरी तरह से असहाय और बिल्कुल अकेले हैं। खौफ का असली काम ही यही है। और यहीं से हमारा दूसरा चरण शुरू होता है, सुरक्षित घेरे में सेंध, द सेफ स्पेस वायोलेटेड। अब तक जो खतरा सिर्फ नींद और ख्यालों तक सीमित था, वो अब असल दुनिया में आ चुका है। और ये फिजिकल घुसपैठ कितनी भयानक है आप खुद देखिए। जब आरव और मोहिनी अपने ही पलंग के नीचे झांकते हैं तो उन्हें क्या मिलता है? काले कपड़े में बंधे हुए मुर्गी के पांख। इसे एक सिंपल एनालॉजी से समझते हैं। ये मानसिक झटका बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप अपना सबसे फेवरेट और कंफर्टेबल जूता पहनने जाएं और जैसे ही पैर डालें पता चले उसके ठीक अंदर एक जहरीली मकड़ी बैठी हुई है। वो जगह जो आपके आराम का प्रतीक थी, अचानक से एक जानलेवा खतरे का केंद्र बन गई। ये काला जादू उसी जहरीली मकड़ी की तरह उनके पलंग के नीचे छिपा हुआ था। खतरे के इस पूरे टाइमलाइन को देखिए कि ये कैसे लगातार बढ़ रहा है। शुरुआत होती है रात के अंधेरे से, जब वो परछाई मोहिनी को जकड़ती है। फिर अगली सुबह पलंग के नीचे वो काला कपड़ा मिलना, और फिर महीनों बाद जब मोहिनी एक बच्ची को जन्म दे चुकी होती है, घर की सीढ़ियों पर उन अमंगल निशानों का उभर आना। ये सफर देखिए, अमूर्त सपनों से लेकर भौतिक चीजों तक, और फिर उन स्थायी निशानों तक जिन्हें देखकर आरव इस कदर टूट जाता है कि डर के मारे जमीन पर गिर पड़ता है। अब वो मानसिक खौफ उनके शरीर को भी तोड़ रहा है। यहाँ पर एक मिनट रुककर ये समझना बहुत जरूरी है कि इस कहानी में काला जादू आखिर है क्या। देखिए, ये सिर्फ कोई भूत प्रेत वाली बात नहीं है। ये एक कैलकुलेटेड, सोची समझी साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजी है। एक ऐसा हथियार जिसे किसी भी परिवार की मेंटल स्ट्रेंथ और उनकी वास्तविकता की समझ को तार तार करने के लिए डिजाइन किया गया है। जब आपके अपने घर की सीढ़ियों पर रहस्यमयी निशान बनने लगे ना, तो अपनी ही सुरक्षा पर से आपका बुनियादी विश्वास पूरी तरह से उठ जाता है। यही हमें कहानी के तीसरे और सबसे ट्रैजिक चरण पर ले जाता है, छलावा और झूठी शांति, द इल्यूजन ऑफ फॉल्स पीस। जब डर बर्दाश्त के बाहर हो जाए तो इंसान क्या करता है? वो भागता है। आरव और मोहिनी ने भी यही किया। सुरक्षा के लिए जो बन पड़ा सब किया। पुराना घर छोड़ दिया, पुरानी चीजें त्याग दी और अपनी छोटी सी बच्ची आस्था के साथ एक नई जिंदगी शुरू की। लेकिन कड़वी सच्चाई क्या थी? वो श्राप उनके साथ ही आ गया। असली खतरा घर के बाहर नहीं, अंदर था। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आप खतरे से बचने के लिए अपने घर के मेन गेट पर बाहर से एक बड़ा सा मजबूत ताला लगा दें और सोचें कि चलो अब हम सेफ हैं, जबकि वो खूंखार कातिल पहले से ही आपके लिविंग रूम में सोफे पर आराम से बैठा हो। और वो कातिल कौन है, ये हमारा अगला चरण उजागर करता है। भरोसे का खौफनाक कत्ल, द अल्टीमेट बिट्रेयल। सिमरन वो कोई अजनबी नहीं थी, बाहर की कोई अनजान परछाई नहीं थी। वो तो पीढ़ियों से उनके घर की भरोसेमंद केयरटेकर थी, जो दिन भर उस मासूम बच्ची आस्था का ख्याल रखती थी।
और वही एक अनदेखी शिकारी निकली। एक डरावनी कहानी तब सबसे ज्यादा भयानक हो जाती है जब खतरा आपके सबसे करीब से आए। इस धोखे को आप ऐसे समझिए जैसे एक बहुत ही वफादार गार्ड डॉग हो जो सालों से आपके घर की रखवाली कर रहा हो, और अचानक एक दिन वो आपको ही अपने खूंखार दांत दिखा दे और एक आदमखोर भेड़िए में बदल जाए। इससे ज्यादा खौफनाक क्या होगा? जब घर में कोई नहीं होता तो सिमरन अपना असली रंग दिखाती है। जरा इस खौफनाक अनुष्ठान को स्टेप बाय स्टेप इमेजिन कीजिए। पहला कदम, कुमकुम और हल्दी से एक गोल घेरा बनाना और बीच में काली स्याही से एक त्रिकोण। दूसरा कदम, उस डरी सहमी मासूम के चारों ओर 4 मोमबत्तियां जलाना। तीसरा कदम, लाल कुमकुम पर कोई काला मंत्र फूंकना। और फिर चौथा, सबसे खौफनाक कदम, उस आतंकित बच्ची को वो लड्डू खाने पर मजबूर करना। इस पूरे प्रोसेस को सुनते हुए ही ऐसा लगता है ना जैसे एक बहुत ही दमघोटू और जानलेवा फंदा उस मासूम बच्ची के गले में धीरे धीरे कसा जा रहा हो। और ये सब हमें ले जाता है कहानी के बिल्कुल क्लाइमैक्स पर, डर का आखिरी विस्फोट, द फाइनल एक्सप्लोजन ऑफ फियर। पापा बचाओ, वो फिर आ जाएगी। जब आरव और मोहिनी घर लौटते हैं तो आस्था उन्हें बेसूद मिलती है और उसके चेहरे पर लगा होता है वो डरावना कुमकुम। जब वो बच्ची होश में आती है तो बुरी तरह कांप रही होती है। ये कोई आम हमला नहीं था, ये इस बात का सबूत था कि वो साइकोलॉजिकल जहर जो कभी मोहिनी के सपनों से शुरू हुआ था, अब उसने परिवार के सबसे मासूम सदस्य के दिमाग को भी पूरी तरह से संक्रमित कर दिया है। और यहीं आता है द ब्रेकिंग पॉइंट। जब एक पिता को यह सच पता चलता है कि यह सब सिमरन दीदी ने किया है, तो सब्र का बांध टूट जाता है। आरव का गुस्सा अपनी सारी हदें पार कर जाता है और वो सीधा सिमरन के घर जाकर उसके बंद दरवाजे को लातों से तोड़ देता है। आरव का ये गुस्सा बिल्कुल उस स्प्रिंग की तरह है जिसे आप बहुत लंबे समय तक भारी दबाव में दबा कर रखें और फिर अचानक वो एक भयंकर ताकत के साथ टूटकर छिटक जाए। महीनों का दबा हुआ वो खौफ और बेबसी अब सीधे सीधे उग्र क्रोध में बदल चुकी है। आज के इस विश्लेषण को हम एक बहुत ही बेचैन कर देने वाले सवाल के साथ खत्म करेंगे। सोच कर देखिएगा, अगर घर का रक्षक ही भक्षक बन जाए तो इंसान छुपने कहाँ जाए? ये कहानी सिर्फ काले जादू या किसी परछाई की नहीं है, ये इंसान के भरोसे के टूटने की कहानी है। जब वो लोग जिनके साथ आप सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं वही शिकारी बन जाएं, तो फिर दुनिया में छिपने के लिए कोई जगह बचती ही नहीं है। इस सवाल ने यकीनन आपको भी सोचने पर मजबूर कर दिया होगा कि हमारी ये सुरक्षा असल में कितनी नाजुक होती है। खैर, आज के विश्लेषण में बस इतना ही। उम्मीद है ये सफर आपके जहन में लंबे समय तक गूंजता रहेगा।